सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। गंगा की पवित्र धारा के लिए तालियां। शील मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां। आज थोड़ा थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत आपने मेडिटेशन करवाया हमारे बीच में। हम सभी के बहुत ही प्रिय ध्यान के रतन पीवी रामराजू सर आ चुके हैं, सो उनका भी बहुत बहुत तालियों के साथ आत्मवंदन हम लोग कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। यस सर, आई हैंड इट ओवर टू यू। सभी मास्टर्स के लिए मेरा आत्मवंदन। आज हमारा शील मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करवाया, सब लोगों को पूरा ध्यान में उठवाया मैडम ने। तो आज फिर हम सब लोगों ने हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी जो लिखा हुआ तुलसी दल किताब से और कुछ ज्ञान के बातें जानकारी करेंगे। बचपन में श्री राम 11 साल का लड़का था। उस समय जब श्री राम ने यह दुनिया में जाके देखा गया तो ये दुनिया में हर जगह पे दुख है, हर जगह पे लोग कोई ना कोई चीजों से परेशान है। इसको देखने के बाद उनका मन विचलित हो गया। फिर घर में जाके वो मौन में रहना शुरू हो गया। ये छोटा सा लड़का, 11 साल का लड़का, घर में एक जगह पे बैठ के हमेशा खेलता कूदता हुआ लड़का हमेशा अभी मौन में रहना, वैराग्य में रहना ये शुरू कर दिया। उस समय उनका पिताजी दशरथ महाराज उनको देख के फिर ऑब्जर्व करके ये छोटा लड़का, इनको अभी वैराग्य के भाव कैसे आया। तो श्री राम का मन में बहुत सारा सवाल था। तो महाराजा ने सोचा था कि जो श्री राम का जो सवाल था, ये सभी सवाल मैं कहने की वजह से वो दूर होने वाला नहीं है, इसके लिए गुरु चाहिए। फिर उन्होंने वशिष्ठ महर्षि से बात किया। फिर श्री राम को कुछ दिनों के लिए वशिष्ठ आश्रम में भेजा गया। उस समय श्री राम ने वशिष्ठ महर्षि को बहुत सारा सवाल पूछते हैं। उस समय वशिष्ठ ने पूरा इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है श्री राम को बताते हैं। वो एक किताब है, इसका उस किताब का नाम है योग वशिष्ठा। आप सब लोग उस किताब को पढ़ना चाहिए, योग वशिष्ठा। इसमें वशिष्ठ महर्षि ने श्री राम को क्या बताया है। बचपन में श्री राम ने वशिष्ठ महर्षि के पास रहते हुए बहुत ध्यान किया, बहुत ज्ञान पाया। ये एक सवाल, ऐसा सवाल है जो श्री राम ने वशिष्ठ महर्षि से पूछते हैं कि हे राम, आप तो ये सवाल पूछ रहा है कि सब कुछ जो जिंदगी में हम कुछ लिख के लेके आते हैं, हमारा माथे पे हम खुद लिख के आते हैं, तो इधर हमारा कोई प्रयत्न नहीं होते हैं क्या? हम जो लिख के लेके आया उसको बदल नहीं सकते हैं क्या? हमारा पुरुष प्रयत्न नहीं होते हैं क्या? हमारा कर्तव्य कुछ नहीं होते हैं क्या? ये दुनिया में जैसा लिखा है वैसे होना है क्या? यही सवाल पूछते। तब वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि जैसे दो भेड़ होते हैं, दो भेड़िया होते हैं, एक दूसरे को आपस में टकराते हैं, तब उसमें से कौन जीतेगा? जिसके पास ज्यादा ताकत है वो जीतेगा। ऐसा ही हम जो लिख के आए हैं वो ताकतवर है, या अभी इस जन्म में जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो ताकतवर है? ये दोनों में कौन सा चीज ताकतवर है, ये इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक लड़के हैं, ये धरती में आया इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने लिख के आया है कि मैं इंजीनियर बनूंगा,
लेकिन इधर आने के बाद अपना आस पड़ोसन सब लोग है, सब लोग डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उन सब लोगों को देख के और माता पिता का बात सुन के वो डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब क्या होते हैं, वो जो भी एग्जाम लिखते हैं उस एग्जाम में वो फेल हो जाते हैं। ठीक है ना। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन जब भी एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। फिर अगले साल लिखते हैं, उस समय में भी फेल हो जाते हैं। वो तो सोचे थे कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं तो अच्छा लिख रहा हूँ, मैं अच्छा प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो ठीक से प्रिपेयर नहीं किया मेरे फ्रेंड्स सभी सब लोग सेलेक्ट हो गया डॉक्टर में, मैं क्यों सेलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। उसका रीजन ये है कि वो आया है इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन अपना रास्ता को वो खो बैठ के सब लोगों के हिसाब से वो चलना शुरू हो गया, इसी की वजह से वो पास नहीं हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन इधर क्या है कि वो लड़के ने सोचा था कि मुझको इंजीनियर डॉक्टर बनना ही बनना है, सोचा। ठीक है, वो लेके आया अंदर से, उनको ये महसूस हो रहा है कि इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन लोगों के हिसाब से डॉक्टर बनना चाहते हैं। अभी ये दोनों की चीज में क्या है, एक टक्कर हो रही है। दो जो भेड़िया भेड़िया कैसे आपस में टक्कर करते हैं, ऐसा है। वो जो लिख के आया है, अभी जो चाहते हैं, दोनों के बीच में अभी टक्कर हो रही है। ये दोनों में कौन जीतेगा? जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो जीतेगा। यही चीज है वशिष्ठ महर्षि ने बताया। अभी जो बंदा सोचा था कि अभी मुझको डॉक्टर बनना ही बनना है, ऐसा सोचा है, तो उस समय उसको जो पुरुष प्रयत्न की वजह से नेक्स्ट टाइम थर्ड टाइम जो लिखेगा उस समय पास हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो हम इधर कुछ लेके आया है, उसके साथ चल रहा है, नहीं तो नहीं, ये नहीं चाहिए मुझको, ये ऐसा बनना चाहते हैं, आपका मर्जी है। क्योंकि धरती में लिख के आया कौन है? आप ही खुद लिख के आया है, तो उसको मिटा के नया चीज को लिख सकते हैं। यही चीज है इधर वशिष्ठ महर्षि ने हम सब लोगों को पुरुष प्रयत्न इसमें बताया है। पुरुष प्रयत्न के बारे में वशिष्ठ गीता में इस प्रकार कहा है, पूर्व जन्म के और इस जन्म के समान असमान पुरुष प्रयत्न दो भेड़ों जैसा आपस में लड़ते हैं, उसमें जो दुर्बल होता है वो हार जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अनंत काल तक पुरुष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा परिश्रम के भी आवश्यकता नहीं है। रत्न के गुण परीक्षा के निपुणता से, परिश्रम के बिना पत्थर से ही रत्न का प्राप्ति होता है ना। जैसे शुरुआत में पुरुष प्रयत्न का जरूरत है, मेहनत करने का जरूरत है, मुझको आपको जो चाहिए वो है सर। लेकिन आपने ध्यान साधना करते करते एक लेवल पहुंच गया, उस समय क्या है कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ध्यान साधना करने की जरूरत नहीं है आपको। शुरुआत में आपको सत्य क्या है जानने तक आपको अच्छा प्रयत्न करना चाहिए, अच्छा साधना करना चाहिए। सत्य क्या है जानने के बाद ऑटोमेटिकली सभी चीज आपके जीवन में जो चाहिए सब कुछ मिलता है। जैसे आप एक रत्न को लेके गया एक ज्वेलरी शॉप में, जो ज्वेलरी शॉप का जो मालिक होते हैं वो देखते ही बताएगा कि वो पत्थर है कि रत्न है, ये डायमंड है, रूबी है, सफायर है, वो देख के बताएगा, क्योंकि उसके पास वो स्किल है। वैसा ही हम भी क्या है कि एक लेवल के बाद आज कोई भी बंदा आपके पास आएंगे, उनको देखते पता चल जाएगा कि ये बंदे को कितना तक हम सिखाना चाहिए, ये बंदा कितना तक आगे बढ़ना चाहते हैं, रियली आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, ये सभी चीज के बारे में उसको ज्ञात हो जाएगा। आपको भी क्या है कि इस तरह की साधना करते करते किसको सिखाना, किसको नहीं सिखाना, किसको क्या क्या ज्ञान देना, किसको कितना तक नहीं देना है, ये सभी चीज, किससे क्या बात करना है, किसको क्या प्रोजेक्ट देना है, ये सभी चीज के बारे में ज्ञान हो जाएगा। यदि इस दुनिया में अनर्थ के कारण आलस्य नहीं होता तो कौन महाधनिक महाविद्वान नहीं होता। सब लोग आलस की वजह से ही काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आलसीपन को छोड़ेंगे तभी हर एक व्यक्ति अपना जो फील्ड लिया हुआ है, जो संगीत का फील्ड हो सकते हैं, डांस का फील्ड हो सकते हैं, या कोई भी फील्ड हो सकते हैं, उस फील्ड में महान विद्वान बन जाएगा, महान पंडित आदमी बन जाएंगे। पुरुष प्रयत्न से सबकी बुनियाद है, बाकी विधि विलास, ललाट लिखित, दैवी लीला आदि सबको अर्धहीन
शुष्क शब्द है। सब कुछ देवलीला है, जो भगवान चाहते वैसा ही होगा, इस तरह का सोचना, या ललाट लिखित थे, सब कुछ लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते, इस तरह का सोचना, वो सब बेकार बात है। पुरुष प्रयत्न करना वो सही बात है। यही पत्री जी ने हम सब लोगों को बता रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, वो आईएएस ऑफिसर बन गया, ठीक है ना। जब भी मैं उस समय बीएससी पढ़ रहा था, उस समय बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था, उस समय वो बंदा है आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उस समय देखते हैं तो जब भी सेकंड शो मूवी में जाता हूँ वो बंदा मिल जाते। मैं अकेले नहीं है, मेरा फ्रेंड्स कोई भी है, सेकंड शो मूवी में जाएंगे वो बंदा मिलते थे। हम लोग सोचते थे कि ये बंदा क्या है कि पक्का क्या है कि ये बंदा कैसे आईएएस ऑफिसर बन गया, बाद में आईएएस सेलेक्ट हो गया वो। हम सब लोग ये सोचते थे कि पहले बहुत डाउट आया है कि ये बंदा हमेशा मूवी में दिखाई देता है, हर रात को मूवी में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। उस समय मूवी का जो थिएटर में सेकंड शो में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, और वो क्या करते थे कि लो क्लास में कहीं जाके बैठते थे, 10 रुपया का जो क्लास में जाके बैठते थे, ऐसा बैठ के आते थे, ठीक है ना। तो हम सोचा था कि देखो इसका बहुत लक है, इसी की वजह से वो पास हो गया, नहीं तो डेली मूवी देखने वाला कैसे आईएएस पास हो सकते हैं, है कि नहीं। यही हम सोचा था। लेकिन हकीकत क्या है कि वो जो बंदा है डेली 16 घंटा से 18 घंटा पढ़ते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वो क्या करते हैं कि रात के समय में वो मूवी थिएटर में आके 1 घंटा ऐसा मूवी देख के चले जाते थे। हम लोग क्या है कि वो जो मेहनत किया है वो देखा नहीं है, और जो मूवी थिएटर में भी वो 1 घंटा के लिए आ रहा है जस्ट रिलैक्स के लिए, अपना माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो हम सब लोगों ने वो मूवी थिएटर में वो बंदे को देख के हम लोग ये सोचा था कि ये बंदा मेहनत नहीं किया, ठीक है ना। इसी चीज को हम कहेंगे कि उसको सोचा था कि ये बंदा का कोई लक है, इसी की वजह से पाया, सोच रहे हैं। लक को संस्कृत में अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट माने क्या है कि जो देख नहीं सकते हैं वो है। सब लोग क्या कहेंगे, ये देखो वहां लकी है, इसको लॉटरी लग गया, लेकिन उसको लॉटरी क्यों लग गया था आप देखा नहीं है। वो बंदे ने बहुत पुण्य कर्म किया पिछले जन्मों में, बहुत सब लोगों को दान दिया है उसको, तो उसको बाकी है, उसको ड्यू है पैसा आने का। तो यूनिवर्स ने क्या किया, लॉटरी के रूप में उसको दिया है। बाकी लोग सोचेंगे इसको लॉटरी कैसे लग गया था। ये कहीं भी चीज में, किसमें चीज में हाथ लगाते वो चीज में मिल जाते हैं, देखो कितना लक है, सोचेंगे, ठीक है ना। एक सचिन तेंदुलकर है, वो 13 साल की उम्र में उन्होंने बैट पकड़ लिया, हर जगह पे छक्का मारना चौका मारना शुरू कर दिया। हम सोचे सचिन बहुत लकी है, लेकिन सचिन ने उस चीज को पाने के लिए कितना मेहनत किया, बहुत जन्मों से वो वेट कर रहे हैं। सिर्फ सचिन का इस जन्म को आपको नहीं देखना है, बहुत जन्मों को देखना है, तभी आपको पता चलेंगे कि सचिन का लक है कि अनलक है। इस इधर भी आने के बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत किया। हम उस मेहनत को नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि वो जो घूमते हुए कार है, वो जो कोठी में रहते हैं, उसको जो आया हुआ अवार्ड से वो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या मेहनत की हम देख नहीं पाते हैं। इसी को अदृष्टा कहते हैं। अदृष्टा मतलब दृष्टा मतलब देखने वाला, अदृष्टा मतलब नहीं देखने वाला। तो इस दुनिया में कहीं भी क्या है कि लक और अनलक नहीं होते हैं। जो दिखाई देते हैं उससे देख के सोचेंगे कि भाग्यवान है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या मेहनत की हम देखते नहीं है। इसलिए क्या है कि भाग्य और अभाग्य ये सब कुछ है, ये बातें सब कुछ क्या है कि हम जो डिफाइन किया है, लेकिन असली में क्या है कि हम जो किया है वही वापस आएंगे। अगर हमारा लाइफ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जो किया वो बैड कर्म से है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो आपको किया हुआ पहले जो अच्छा कर्म है उसी अभी इस रूप में अच्छा फल के रूप में आपको आया है। आपने जो बीज डाला है उसी के हिसाब से फल आएगा ना। आपने बीज सही नहीं डाला, जो खराब बीज डाले हैं वो फल कैसे अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा बीज डालेगा तो अच्छा फल आना ही है आपको।
तो यही है अदृष्ट और दुरदृष्ट के बारे में जो पत्री जी ने बताया। कारण कार्य, तो जीवन में जो भी होते हैं ये सब कुछ क्या है कि कारण कार्य संबंध होते हैं। बिना कारण का कोई भी चीज नहीं होते इस दुनिया में। हर चीज के पीछे कुछ कारण होते हैं, आप जानते नहीं है उसका कारण क्या है। हम सब लोग क्यों जुड़े हैं अभी 2 घंटे के सेशन में, इसके पीछे भी एक कारण होती है। तो जो महान व्यक्ति है उस कारण को ढूंढ के पकड़ लेगा, हाँ ये सब हो रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण होता है। मैं और विधि मैडम, शील मैडम, हम सब लोग मिले हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे कुछ कारण है, इसी की वजह से आज कार्य हो रही है। ये चीज हम जानने का जरूरत है। कार्य तभी संभव है जब कारण हो। कारण में जिस प्रकार के गुण रहते हैं कार्य में भी उसी प्रकार के गुण रहते हैं। जिस तरह हम सोचेंगे कि हम सब लोग जितना भी अपना मुंबई वाले हैं सब लोग महान लोग बनना है, जो बीज उस तरह का डाले हैं, तो आप सब लोग डेफिनेटली अच्छा मास्टर बनना ही है। कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। कार्य नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कारण भी नहीं है। कभी कभी क्या है कि कारण कार्य रूप में नहीं बदलते हैं। जो बीज डाला गया है वो जो बीज है कभी कभी फल नहीं दे सकती है। हमेशा हर एक बीज फल देने का कोई जरूरत है क्या? बहुत सारा पेड़ होते हैं उसमें कोई फल ही नहीं देते हैं, लेकिन क्या है कि कारण तो होते ही हैं। तो प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। अक्सर कारण कार्य का रूप में नहीं धारण कर सकते हैं। कारण हमेशा स्वयं सिद्ध है। ये है नेक्स्ट, स्वेच्छा और यादृच्छिक। कोई भी चीज है यादृच्छिक नहीं होते। हमको दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही हो गया सोचेंगे, लेकिन कोई भी चीज ऐसा ही नहीं होते हैं। हमारा जीवन में जो भी हो रहा है ये सब कुछ क्या है कि हमने उसको डिसाइड किया है। सभी स्वेच्छा के अनुसार ही होते हैं, कुछ भी यादृच्छिक नहीं होते हैं। इच्छा अर्थात अभिलाषा, चाह यादृच्छिक अर्थात संयोग, स्व इच्छा दैट मीन्स स्वेच्छा। आपका इच्छा के हिसाब से आपका जीवन होती है। जिस तरह की इच्छा आप रखेंगे उसके हिसाब से आपको लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं। ये याद रखना है आपको। आप मृत्यु चाहते हैं, आग और क्या करना है जीवन में, कौन बेटा और बहू का गालियां सुनेंगे, इससे अच्छा क्या कि मर जाना अच्छा है। अभी कोरोना आ गया ना, इसमें मर गया अच्छा है, इस तरह का आपको अंदर सोचा है तो क्या होगा, अभी ये कोरोना के समय में मौत हो जाएगा। आपको जीवन जीने की इच्छा नहीं है, आपको जीवन में साहस नहीं है। आपने सोचा था कि जो करना है सभी जिम्मेदारी में निभा लिया और क्या रहना है सोचा, तब क्या होते हैं कि आपको मौत आपके रूप में मौत को आके आपको लेके जाएंगे। लेकिन आपने सोचा था कि मुझको वो किताब लिखना है, ये किताब लिखना है, मेरे द्वारा ध्यान परिचय होना सब लोगों को, मैं ध्यान जगत को देख के चले जाऊंगा, इस तरह की इच्छा रखे हैं तो उसी के हिसाब से दुनिया में चीज होंगे। सब कुछ आपका हाथ में है। जैसे महात्मा गांधी है, उसका इच्छा है कि भारत देश को आजादी देने का, तो भारत देश में आजादी आ गया उनका संकल्प की वजह से। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा था कि जो भी मैं पाना चाहता हूं सब कुछ पा लिया सोचा। इसी की वजह से जैसे ही हमको आजादी मिला 1 साल के अंदर ही फिर वो जो बंदा है नाथूराम गॉडसे है, उसके अंदर एक विचार आया कि महात्मा गांधी जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, एक रिवॉल्वर लेके महात्मा गांधी को शूट करने के लिए गया। ठीक है, अगर महात्मा गांधी चाहते हैं कि मुझको और धरती में रहना है, मुझको मुसलमान का और हिंदू को दोनों को मिला के चले जाऊंगा, इस तरह का सोचा, तो क्या होता है कि नाथूराम गॉडसे के थॉट आया होगा कि गांधी को मारने का, लेकिन जैसे वो गन लेके जाएंगे उधर सिक्योरिटी गार्ड उसको पकड़ लेंगे। नहीं तो वो गन को लेके जाएंगे शूट करने के लिए सोचेंगे, तब क्या होते हैं गांधी के सामने और कोई बंदा आ जाता। ठीक है ना।
इस तरह कोई ना कोई चीज होगा कि वो उसको गांधी जी को नहीं मार सकता था। लेकिन गांधी जी ने एक एक्सेप्ट किया है कि अंदर अंदर से मेरा काम हो गया धरती में, अगर क्या रहना सोचा, इसी की वजह से नाथूराम गाड से उसको आके शूट किया है। ठीक है ना, तो सब कुछ हमारा। तो महात्मा गांधी ने क्या किया है, इनर में परमिशन दिया मौत होने के लिए, इसलिए गार्ड गार्ड से हो या कोई ना कोई रूप में आके मृत्यु लेके जाएगा। अगर आप नहीं दिया परमिशन तो आपके पास में कोई नहीं आ सकते हैं। स्व इच्छा, स्वेच्छा अर्थात अपनी इच्छा, प्रत्येक कारण कार्य अपनी इच्छा से होता है, कुछ और से नहीं, यादृच्छिक को है ही नहीं है। सेठ मास्टर ने ये कहते हैं कि किसी भी लोक में भ्रमण करो, लेकिन आप अपने वास्तव का सृष्टि स्वयं आप ही करते हैं। कोई भी लोक में आप जाएंगे इस दुनिया में, कोई भी लोक में आपका वास्तव को आप ही सृजन करते हैं। सब कुछ स्वेच्छा से ही यह परम सत्य ग्रहण करने के लिए हमें पूर्ण रूप से अपने दिव्य चक्षु का उत्तेजन कर लेना चाहिए। पाप पुण्य ज्ञान, नेक्स्ट चैप्टर है पाप और पुण्य का ज्ञान। धम्मपद में बुद्ध ने कहा है, पाप कर्मी यह लोक तथा परलोक दोनों में दुख पाते हैं, पुण्य कर्मी यह लोक तथा परलोक दोनों में सुख पाता है। पाप माने अज्ञान अधर्म आचरण से, पुण्य माने धर्म का आचरण से, दिव्य ज्ञान माने ध्यान से। ध्यान से दिव्य ज्ञान मिलते हैं, धर्म के साथ रहेंगे तो पुण्य मिलते हैं, अधर्म के साथ रहेंगे तो पाप कर्म करते हैं। अधर्म आचरण से यह लोक और परलोक दोनों में दुख मिलता है, फिर से जन्म की प्राप्ति होती है। अधर्म माने क्या है, दूसरों को हिंसा पहुंचाना, मांसाहार को खाना, दूसरों को अपना बातों से दूसरों को दुख देना, दूसरों को धोखा देना, सभी जानवर को खाना, सभी जानवर को दर्द देना, यही पाप कर्म है, अधर्म के साथ रहना। लेकिन दूसरों को हम हमेशा मदद करते हुए उनका आनंद के लिए हम काम करेंगे, लोक कल्याण के लिए काम करेंगे, यह है पुण्य कर्म है। दिव्य ज्ञान प्रकाश से यह लोक और परलोक दोनों में अखंड आनंद मिलता है और जन्म रहित स्थिति की प्राप्ति होती है। हमें दैनिक जीवन में धर्माचरण का सहारा लेकर बाकी समय को दिव्य ज्ञान संप्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार सारा जीवन बिताना चाहिए, यही सम्यक जीवन है। पाप व्याधि, जितना पाप करेंगे, जितना भी आपको बीमारी आ रहा है हमारा, हम सोचेंगे कि मैंने क्या किया है कि ये बीमारी आया है। आप इस बीमारी को निकलने के लिए डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बहुत डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होते। फिर आप क्या करेंगे, होम्योपैथी वाले के पास जाएंगे, आयुर्वेद वाले के पास जाएंगे, नहीं तो कोई एक्यूपंक्चर वाले के पास जाएंगे। आप इतना ट्राई करेंगे कि डॉक्टर्स के पास जाके, हॉस्पिटल में जाके, लेकिन बीमारी तो ठीक नहीं होते हैं। क्यों ठीक नहीं हो रहा है बीमारी? इतना सारा डॉक्टर से बीमारी को क्यों ठीक नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बीमारी आया क्यों है? ये बीमारी आया है आपका अज्ञान की वजह से। ये अज्ञान कहां से आया? आपका किया हुआ पाप कर्मों की वजह से। एक पेड़ होते हैं, उस पेड़ में एक पत्ता पे कीड़ा लग गया, तो जो वो पत्ते पे जो कीड़ा लग गया था, तो आपको जो इलाज कैसे करेंगे? आप अगर इलाज है पेड़ के पत्ते पे करेंगे, तब क्या होते हैं कि एक पत्ता निकाल दिया तो दूसरा पत्ता आएगा, उसमें भी कीड़ा रहेगा। अगर उस पत्ते पर कुछ मेडिसिन डाल दिया, कुछ इंसेक्टिसाइड डाल दिया, तब भी क्या होते हैं कि फिर कीड़ा आएगा। फिर आपने क्या किया है कि उस इंसेक्टिसाइड को वो ब्रांच में डाल दिया, ट्रंक में डाल दिया, फिर भी क्या होते हैं कि वो जो कीड़ा बार बार आते रहेंगे। आपको दवाई कहाँ पे डालना चाहिए? जड़ में डालना चाहिए। जड़ दिखाई देते हैं क्या?
जड़ दिखाई नहीं देते। वैसा ही ये शरीर में कहीं भी बीमारी आएंगे, ये शरीर को ट्रीटमेंट देंगे तो नहीं चलेगा। ये शरीर की बीमारी आया कहां से, क्यों आया है कि आप जो किया हुआ पाप कर्मों की वजह से। तो इस पाप कर्म को जब तक मिटाएंगे नहीं है तब तक आपको बीमारी रहेगा। इस पाप से बाहर आने का रास्ता क्या है, यही है हमारा भगवत गीता में बताया। क्या बताया, ज्ञान आदि दग्ध कर्माणो, ज्ञान का आग में आपके सभी कर्म दग्ध हो जाएंगे, मिट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमेशा याद रखिए है कि जो भी बीमारी आ रहा है उसके लिए क्या करना है, आप जो किया हुआ हिंसा है, हिंसा के वजह से ही आपको दिक्कत आते हैं। एक व्यक्ति है हमारा प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में, वो बंदे मेरे पास एक बार आया, आके बताया कि सर मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं पूरा दुनिया को घूम के आना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ, लेकिन मुझको आंख ठीक से दिखाई नहीं देते। आंख ठीक से दिखाई नहीं देने की वजह से मैं अपना घर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। मेरा आंख ठीक से मैं कैसे देख पाऊंगा। मैं बहुत डॉक्टर के पास गया लेकिन कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया। फिर उस समय मैं ध्यान में बिठाया, उसे जब ध्यान में बिठा के 3 घंटा ध्यान करने के लिए बोला, तब वो बंदे ने फिर ध्यान किया। उस समय उसको एक विजन आया। क्या विजन आया कि उन्होंने बचपन में, जवानी के समय में क्या किया, अपने घर में एक्वेरियम रखे। वो एक्वेरियम उसको दिखाई दिया। इस एक्वेरियम में जितने भी मछली रहे हैं, वो मछली का स्वेच्छा को उन्होंने क्या किया, स्वेच्छा को छीन लिया। मछली चाहते हैं कि नदी में रहे, समुद्र में रहे, या कोई स्ट्रीम में रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस मछलियों को पकड़ के एक जगह पे बंद करके रखा, एक एक्वेरियम में बंद करके रखा अपना घर में। तो जो अंदर जो मछली है वो हमेशा अपना जो फ्रीडम है वो खो चुके हैं। ठीक है ना, उनको बाहर दुनिया को देखने के लिए उन्होंने फ्रीडम नहीं दिया। अभी इस समय में उसके पास पैसा है, लेकिन क्या है कि बाहर दुनिया को वो देख नहीं पा रहा। उन्होंने जो मछली के साथ किया है, आज अभी उसके साथ ऐसा हो रहा है। अभी इस चीज को उसको पता चल गया। फिर उन्होंने उस मछलियों को माफी मांगा, यस मैं दूसरों का फ्रीडम को छीन लिया हूँ, इसी की वजह से मेरा फ्रीडम छीन लिया है। अभी मैं क्या करूंगा कि सब लोगों को, सभी जीवी को, सभी प्राणी को मैं स्वेच्छा देता हूँ। जब दूसरों को हम स्वेच्छा देंगे तभी हमको स्वेच्छा मिलेंगे। याद रखिए, हम दूसरों को बांध के रखेंगे, आपको भी बांध के रखेंगे। ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है। ठीक है ना जी। और एक मैडम है हमारा विशाखापट्टनम में, उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, उनको 2 बार उनको सर्जरी हुआ हार्ट में, तीसरा बार भी उनको माइल्ड स्ट्रोक आ रहा था। उसी समय उनको ध्यान के बारे में पता चला, ध्यान करना शुरू किया उन्होंने। फिर वो मैडम ने पूछा मुझको, मैंने बचपन से लेके सबको पुण्य कर्म ही किया हूँ, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया हूँ, हमेशा मैं मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, हमेशा मैं शिव जी के अलावा और किसी को मैं पूजा नहीं किया हूँ। शिव जी मेरा भगवान सोचा है, लेकिन मैं शिव जी ने मुझको मेरे साथ ऐसा क्यों कि ऐसा हार्ट अटैक लेके आया, वो मुझको क्यों नहीं बचाया। जिंदगी भर शिव जी के साथ ही मैं रहा हूँ, शिव जी मुझको क्यों नहीं बचाया, यही सवाल पूछा। मैं उस समय बताया है कि आप मुझको क्यों पूछ रहे हैं, शिव जी को पूछो ना, शिव जी को पूछेगा तो बताएगा आपको। फिर उन्होंने क्या किया था कि शिव जी से आज मुझको बात करना है, इस तरह का संकल्प करके वो रात को सो गया था। उस समय शिव जी ने सुबह का टाइम में उसको स्वप्न में दिखाई दिया, दिखाया कि शिव जी ने उस औरत को पकड़ के लेके गया था इस जंगल में। उस समय वो जंगल में देखे तो वो जंगल में वो एक ट्राइबल का रूप में रही है। वो औरत एक जंगल में रहती थी एक जन्म में, उनको 2 बच्चे हैं। ठीक है ना, तो ये 2 बच्चे आके उनको पूछा था कि मम्मी मम्मी आज तो हम तो बतख को खाना है, बतख का जो हार्ट होती है वो बहुत टेस्टी होती है, हमको बतख का हार्ट को खाना है, बोला बच्चे ने। उस समय वो जंगल में थी, उन्होंने सोचा था कि फिर अच्छा अच्छा बच्चे आपको बतख को खाना है, आपको वेरी नाइस,
मैं आपको बतख लेके आऊंगा, सोचा। फिर वो लोगों ने क्या किया, एक बतख को पकड़ के लेके आया, ठीक है ना। वो जब जिंदा था बतख है, उन्होंने क्या किया था कि उसी समय में उनका वो चाकू लेके उसका हार्ट को पूरा काट के वो हार्ट को निकाला गया। जब उस समय वो बतख के तड़पते 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 मौत हो गया उसको। लेकिन ये जो बच्चे हैं, ये जो औरत है, ये लोगों ने क्या कर रहा है, हमको आज तो बतख का हार्ट को खाने का मौका मिला है, ये सोच के वो लोग को खाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन दूसरों को दर्द के बारे में सोचा नहीं है, ठीक है ना। इसी की वजह से अभी क्या हो गया इनको, अभी हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। अभी जो 2 बच्चे को जो जिन्होंने खिलाया है, आज फिर वो 2 बच्चे, अभी उनको 2 बच्चे हैं, अभी 2 बच्चे माँ का ऑपरेशन के लिए क्या कर रहा है, लाखों रुपया पैसा खर्च कर रहा है हॉस्पिटल में, ठीक है ना। उस समय जो किया है वही चीज अभी रिपीट हो रही है। अभी उनको सबक मिला है, अभी दूसरों को तड़प पाएंगे तो क्या होते हैं, अभी उनको अभी हार्ट का प्रॉब्लम आ गया 2 बार। अभी इससे कैसे बाहर आ सकती है। अभी शिव जी को प्रार्थना करेंगे, शिव जी आके क्या करेंगे, उन्होंने जो कर्म किया है वो कर्म का जो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ना। शिव जी कुछ कर सकते हैं, बताइए आप सब लोग। शिव जी को पूजा किया है, शिव जी आएगा, लेकिन शिव जी कर नहीं सकते, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है कि उन्होंने एक प्राणी को हत्या किया है। ये प्राणी जब जिंदा है उसी समय हार्ट को निकाल के खाया है, फिर शिव जी हेल्प नहीं कर सकते हैं। फिर उस औरत ने, उन दोनों बच्चों ने ध्यान करके फिर माफी मांगा उस बतख को, हम लोगों ने गलत किया है आपके साथ, और हम किसी को भी इस तरह का मरने नहीं देंगे। हम आज से शाकाहार का प्रचार करेंगे, शाकाहार रैली निकालेंगे, लाखों लोगों को ध्यान को सिखाएंगे, लाखों लोगों को हम शाकाहारी बनाएंगे। इस तरह प्रॉमिस उन्होंने किया यूनिवर्स के लिए। जब शिव जी को वो लोग प्रॉमिस किया है, ये यकीन दिलाया कि शिव जी को हम आज से हम खुद मांसाहार नहीं खाएंगे, किसी दूसरों को खाने नहीं देंगे, सबको इंफॉर्मेशन देंगे। इस तरह जब वो लोग प्रॉमिस किया है, तब क्या हुआ था कि शिव जी ने ग्रांट किया उनको, यस अभी तुमको ये जो हार्ट का प्रॉब्लम वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको जो पाप कर्म है डॉक्टर निकाल नहीं सकते हैं। आपका पाप कर्म कौन निकाल सकते हैं, आप स्वयं। क्यों, उसको लेके आया कौन है, आप ही तो लेके आया। तो आप खुद लेके आए तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं बीच में। इसलिए पत्री जी ने नो डॉक्टर नो मेडिसिन कहा है। तो जो भी बीमारी है, सभी बीमारी तुम जो किया वो कर्म है, उसी की वजह से आया है, तो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं। एक बंदा है, वो उसको हमेशा खुजली है शरीर में, बहुत खुजली होते हैं। वो भाई एक बार आया काउंसलिंग के लिए मेरे पास, सर मेरे शरीर में पूरा खुजली होते हैं, उसका क्या रीजन है। उसे जब ध्यान में बिठाया गया तब उनको पता चला था कि वो बंदे को खुजली इसलिए हुआ था कि वो बंदा क्या करते हैं कि रोड पे जाने के समय में क्या करते हैं कि जहां जहां चलते समय में जहां जहां पेड़ होती है उस पेड़ को सबको तोड़ते हुए जाता है। क्या करेगा, पेड़ का साइड में जो पेड़ है इधर, उसका फूल को तोड़ना, उसको पत्ते को तोड़ना, उसका ब्रांचेस कैसे तोड़ के चले जाना, ऐसा आदत है उसको। वो इंटेंशनली नहीं कर रहा है, उसका ऐसा आदत है, उसको खुजली है, हाथ को खुजली है कि सबको तोड़ के चले जाना, ठीक है ना। अब इसी की वजह से क्या हो गया, शरीर में खुजली आ गया। अब ये खुजली कैसे निकलेगा, जब वो खुजली निकल जाएगा, जो फूल तोड़ना, पत्ता तोड़ना, अब कुछ जरूरत है तो तोड़ना सही है, कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों तोड़ रहे हैं सबको। इसीलिए उसको सबक सिखाने के लिए क्या किया, यूनिवर्स ने उसको क्या किया, इस तरह का खुजली लेके आया, ठीक है ना। तब से उन्होंने बोला है कि मैं किसी पेड़ को जब जरूरत नहीं है मैं टच नहीं करूंगा। फूल है किस लिए है, हम लोग क्या करते, फूल पेड़ पे रहेगा तो सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन लोग क्या करेंगे, हमको भगवान का पूजा करना है सोच के वो सभी फूल को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। उधर कोई भगवान नहीं है, उधर जहां मूर्ति में जा रहा है वो स्वयं पेड़ है, वो स्वयं भगवान है। एक भगवान को तोड़ के वो जो जहां भगवान नहीं है उधर जाकर तुम पूजा कर रहे हो, ये क्या बात है बताइए। इसलिए फूल को तोड़ेंगे क्या, कुछ जरूरत है उस फूल की वजह से, कोई मेडिसिन के लिए यूज करना, किसी को भलाई के लिए यूज करना, जरूर ले लीजिए, कोई जरूरत नहीं तो क्या करना है, वो पत्ते को क्यों तोड़ना है।
ठीक है ना जी। तो हर चीज है हमारे जीवन में, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर चीज के पीछे एक रीजन होती है। ये रीजन को पकड़ के लेकर आना ही हमारा असली काम है। तो सभी पाप पाप क्यों आए हैं, आपको पता चल गया ना, क्यों आए हैं? हम जो किया हुआ कर्मों की वजह से आया है। तो जब तक इस कर्मों को सही नहीं करेंगे, उसका करेक्शन नहीं करेंगे, हम उसको परिवर्तन लेके नहीं आएंगे अपना जीवन में, तब तक क्या है कि आपका जीवन में ऐसा चलता रहेगा। तो हमारे कर्मों से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? पश्चाताप। क्या करना चाहिए? हम जो किया है वो मैं गलत किया हूँ, दूसरों के साथ नुकसान पहुंचाया हूँ, इसी की वजह से आज मेरा पति मुझको साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है कि मैं जो किया हूँ सही नहीं किया हूँ पहले, इसी की वजह से आज मेरा पत्नी ऐसा कर रही है, मेरा पति ऐसा मुझको मार रहा है। क्यों कर रहा है? कि मैंने किया था पहले, जो किया हूँ वही वापस आ रही है। ये समझना ही पश्चाताप है। दूसरा चीज है आपको परिवर्तन। परिवर्तन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। आज से मैं क्या करूंगा कि मेरा पति कितना भी गाली दे, लेकिन मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करूंगा, उसको मैं प्यार करूंगा। मेरे सासू माँ अभी तक गाली दिया है, मैं सोचा था कि मेरा सासू माँ बहुत मुझको परेशान कर रही सोचा, लेकिन मेरा सासू माँ को मैं, वो जब मेरा बहन था पिछले जन्म में, उस समय उनको बहुत परेशान किया। उस समय जो बहन था आज सासू माँ के रूप में आई के मुझको अभी सबक सिखा रही है। तो मेरा सबक, सासू माँ को अभी मुझको माफी देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। इस तरह का आप माफी मांग के उसको जब आप ट्रांसफॉर्मेशन होके आपको सासू माँ को सेवा करेंगे, उनको खाना अच्छा खिलाएंगे, तब क्या हो गया? आपका अंदर में परिवर्तन आ गया। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट तीसरा स्टेप है, वो क्या है? प्रायश्चित। क्या है कि मैं जो किया है उसको प्रायश्चित करना है, इसलिए क्या है कि हर दिन सेवा करना, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनको सेवा करना आपको। तो ये तीनों चीज करेंगे, आप उस पूरा कर्म से बाहर आएंगे। एक पश्चाताप है, सिर्फ पश्चाताप करेंगे तो नहीं चलेगा, मैंने गलत किया हूं मेरे सासू माँ के साथ, ये जानकारी करेंगे तो फायदा नहीं है। आपका अंदर क्या चेंजेस आया है वो देखेंगे मास्टर्स। जैसे जेल में कैदियों को डालेंगे, जो मर्डर किया है, रेप किया है, उनको डालेंगे, तो सभी कैदी सोचेंगे कि हमने गलत किया था, उस समय गुस्सा आ गया, इसका वजह से मैंने मर्डर किया हूं। उसका अंदर पश्चाताप भावना आते हैं, लेकिन उसको 20 साल का सजा है, वो 20 साल का सजा तो काटेंगे नहीं है। आपको पश्चाताप आएंगे तो सजा नहीं काटेंगे। लेकिन क्या होते हैं कि जो बंदे के अंदर चेंजेस आते हैं, वो क्या करेगा? जेल में सबको सेवा करना शुरू करेगा, सबके साथ अच्छा बिहेव करना शुरू करेगा, इस तरह का करना शुरू करेंगे। तब जेल में क्या होगा? सीसी कैमरा होते हैं, जितना भी जेल का अधिकारी होते हैं वो सब लोग हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं हमेशा, जेल के कैदियों को। हाँ, ये बंदा अच्छा बिहेव कर रहा है, सबको सेवा कर रहा है। फिर क्या करेंगे? जो 20 साल का जो सजा है वो 6 साल 7 साल में कट जाएगा। वो बंदे का जो नाम है किसको भेज देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देंगे। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अगस्त 15 के टाइम में, जनवरी 26 का टाइम में क्या करते हैं? उनको रिलीज करेंगे, तो आपका नाम आ जाएंगे उस समय। लेकिन तो जो 20 साल जो काटना था वो क्या हो गया? 6 साल में बाहर आ गया। वैसा ही आपका सासू माँ से गाली सुनना है, कब के लिए? जिंदगी भर के सुनना चाहिए आपको, आपके कर्मों की वजह से। लेकिन आपके बीच में क्या हो गया? पश्चाताप आ गया और सासू माँ को आप सेवा करना शुरू किया, तब क्या हो गया? तो जिंदगी भर जो गाली सुनना चाहिए था सासू माँ से, अभी क्या हो गया? अभी 6 साल में कट जाएगा आपको। जल्दी 2-3 महीने में आपको सासू माँ गाली देना बंद कर देगी। ठीक है ना? ये सब किसी से निर्भर होते हैं? आप पे निर्भर होता है। ठीक है ना जी? तो हम सभी कर्मों से बाहर आने का क्या रास्ता है? एक है पश्चाताप, दूसरा कौन सा है? परिवर्तन, तीसरा कौन सा है? प्रायश्चित। मैंने भी मांसाहार खा गया था 15 साल के पहले, लेकिन मैं जिस दिन ध्यान में आया हूं उसी दिन मैं मांसाहार को छोड़ दिया था। लेकिन उस समय मैं डिसाइड किया था कि मैं अज्ञान की वजह से मैं खाया हूं, अभी मैं किसी को खाना नहीं दे दूंगा, मैं सबको इन्फॉर्म करूंगा कि लोग मांसाहार नहीं खाना चाहिए। मैंने बहुत शाकाहार रैलीज में करवाया हूं,
कटक में, भुवनेश्वर में, भिलाई में, दिल्ली में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, हर जगह पे बहुत वेजिटेरियन डायलिसिस में करवाया हूँ। क्यों? ये मेरा प्रायश्चित है। जो मैंने किया हूं वो दूसरा नहीं करना चाहिए। इस तरह करने की वजह से जो भी मैं बचपन से मैं खाया हूं वो सभी कर्म कट गया। मैं कर्म से मुक्ति पाया हूं क्योंकि मैंने प्रायश्चित भी कर दिया। सिर्फ पश्चाताप करेंगे तो पूरा निकलेगा नहीं है आपका कर्म। आपको प्रायश्चित भी करना चाहिए, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। ठीक है जी। भगवत गीता में एक श्लोक है, वो क्या है कि अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ग्लानप्लवेनैव व्रजनं संतरिष्यति। जो पापियों में पापी हो सकते हैं तुम, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक बार ज्ञान आएगा तो सभी जीवन में तुम जो भी किया पाप है सभी से तुम बाहर आ सकते हैं। एक बार तुमको ज्ञान आते हैं। क्या ज्ञान? ज्ञान माने जो प्रापंचिक ज्ञान नहीं है, ज्ञान माने आत्मज्ञान है। ठीक है ना? जैसे आपको आत्मा के बारे में ज्ञान आएगा, जितना भी पाप कर्म किया वो सभी पाप कर्मों से तुम मुक्ति पाएगा। यही भगवत गीता बताया। रोग का मूल है पाप, पाप का मूल है अविद्या, आत्मज्ञान ही अविद्या का नाशक है। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, ऐसा समझ लेना तक पाप कर्म छूटते नहीं, तथा रोग से भी मुक्ति नहीं होती। नेक्स्ट चैप्टर है विधि लिखित। कुछ भी विधि लिखित नहीं या ललाट लिखित नहीं होते। जो विधि है, ललाट लिखित है, ये सब कुछ नहीं होते हैं। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, यही सेहत का विज्ञान है। कुछ भी चीज है भूतकाल की वजह से वर्तमान नहीं है, वर्तमान ही भविष्य को सृजन करते हैं। क्योंकि आप अभी इस जीवन में अभी इस टाइम पे अपने चॉइस लिया है। हो सकता है मैं अभी तक बहुत पाप किया होगा, लेकिन मैं अभी इस समय में मैं बुद्धा बनना चाहता हूं। ठीक है ना? इस तरह का आप सोचेंगे तो आप जरूर बुद्धा बनेंगे। बुद्धा के समय में एक बंदा था, वो उसका नाम क्या था? अंगुली माला। आप सब लोग जानते हैं। वो अंगुली माला सबका जो उंगलियों को काट के अपने गले में लगा पहन के घूमते थे, है कि नहीं? तो वो बंदा भी जब बुद्धा को मिलने के बाद उसका अंदर मन में परिवर्तन आ गया। वो बंदा भी बुद्धा बन गया बाद में। तो अंगुली माला ने 1000 लोगों को मार डाला है, 1000 लोगों का उंगली काट के मार डाला है। तो अगर वो व्यक्ति बुद्धा बन सकते हैं तो हम सब लोग बुद्धा बन सकते हैं कि नहीं? जो वाल्मीकि महर्षि है, वाल्मीकि महर्षि कौन था पहले? वो डाकू था, जो भी रास्ते में जा रहा था सबको मार डाल के चोरी करके जाता था, है कि नहीं? अगर वो डाकू एक महर्षि बन सकते, एक रामायण लिख दिया वाल्मीकि महर्षि, है कि नहीं? तो हम क्यों वाल्मीकि महर्षि जैसा नहीं बन सकते? यही चीज है भगवत गीता में, यही बता रहा है कि आपने हो सकते हैं अभी तक बहुत पाप कर्म किया होगा, नो प्रॉब्लम। आज आप डिसाइड कीजिए कि मैं एक बुद्धा बनना चाहता हूं, मैं एक श्री कृष्ण बनना चाहता हूं, इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाना चाहता हूं। आप डिसाइड करेंगे तो आप सभी पाप कर्मों से बाहर आ सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आज 7:30 हो गया। तो मास्टर्स, आज हम सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से हम बात किया है। क्या बात किया है आज? अदृष्ट और दुरदृष्ट दो चीज नहीं होते, लक और अनलक दोनों चीज नहीं होते हैं। वो क्या किस पर निर्भर होती है? हम जो किया वो जो पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, वो ही हमको लक और अनलक के रूप में हमको आते हैं। जो पुरुष प्रयत्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको। जो ललाट लिखित कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ दैव का इच्छा नहीं है। वो दैव ही, वो भगवान ही अभी इस रूप में आया है अभी। तो हम जो चाहते हैं वही होगा।
योर विश इज माई कमांड, ऐसा कह रहे हैं यूनिवर्स। आप जो चाहते हैं वही होगा अभी। तो आप चाहिए, अभी आप नया गोल रखिए लाइफ में। हो सकते हैं आप इस जीवन पर बीमारी के साथ रहने के लिए आया होगा, लेकिन आज एक नया इच्छा रखिए, मैं इस जन्म में मोक्ष पाना चाहता हूँ, इस जन्म में एक बुद्धा जैसा बनना चाहता हूँ। तब क्या होता है कि जो भी लिखा है वो सब कुछ बिटा के आप नया चीज को लेके आ सकते हैं। यही चीज है राम को वशिष्ठ महर्षि ने समझाया है। तो राम हो, कृष्ण हो, सब लोग बचपन में जाके सभी ऋषि महर्षि के पास जाके गुरुकुल में जाके ध्यान को सीखा है। तो कोई भी व्यक्ति है जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसको ध्यान को करना चाहिए। जब ध्यान करेंगे वो सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है ना जी। तो हमारे जीवन में जो भी हो रही है ये सब कुछ क्या है कि जो भी कार्य हो रहा है उसका पीछे कारण होती है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। तो हम हमेशा जो बीज डाले हैं वो बीज सही तरह के बीज हम डालेंगे, ऑटोमेटिकली सही फल आएगा। तो इतना कहते हुए थैंक यू सो मच मास्टर्स। आज ये ज्ञान है हमारा पत्री जो दिया हुआ ज्ञान है उसको आपके पास पहुंचाने के लिए मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे 2 चैप्टर जो स्टार्टिंग के रह गए थे, लेकिन स्वप्न अवस्था में और कर्म बाध्य और नाश्ते में, ये सर छूट गया था स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग में छूट गया था, ठीक है कल हाँ, बताएंगे। ठीक है ना सर। हम्म। मतलब हमने लास्ट एंड किया था अधर्म युक्त कर्म के ऊपर, उसके बाद के 2-3। ठीक है मैडम, ठीक है कल बताएंगे। यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर यस, हैंड रेज है, कैन आई टेक क्वेश्चन? यस मैडम, यस मैडम। यस, अन्नपूर्णा मैम बात कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते सर, कोटि कोटि नमस्ते मैडम। सर मेरी एक क्वेश्चन है कि आपने बोले कि जो भी सारे चीजें होता है खुद डिसाइड करके आते हैं एंड मतलब अनडिटी ये पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से। तो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके पीछे कारण और जो भी डे टू डे लाइफ में जो क्राइम सारे सब होता है वो खुद ही सोचते हैं। इसके साथ सपोज रेप हुआ तो वो खुद डिसाइड करते हैं। यस मैडम। जैसे पिंकी मूवी देखा है कि नहीं आपने? हाँ, अभी अमिताभ बच्चन का एक मूवी आया था पिंकी। हाँ, पिंक, पिंक है, उसमें हाँ, क्या होता था कि रेप होती है, हाँ, जो हीरोइन होते हैं उसका रेप होते हैं, हाँ, है कि नहीं? हाँ, उसको गैंग रेप होते हैं हीरोइन का। हाँ, ठीक है ना? पिंक मूवी है, कोई मूवी है, एक अमिताभ बच्चन एक लायर के रूप में एक एक्टिंग किया था, वो हाँ, पिंक पिंक, मूवी था। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ था कि एक औरत को, एक लड़की को सब लोग ने रेप करते हैं। ठीक है ना। हाँ, हाँ, वो जो औरत है जिन्होंने वो एक्टिंग किया है वो खुद डिसाइड किया है कि नहीं मैं इसके लिए मैं इस रोल प्ले में करूंगा बोल के। हाँ, मूवी में ना। हाँ, तो ये जीवन मूवी है ना। ये अच्छा, धरती में जो भी हो रहा है ये क्या है, ये मूवी है। ठीक है ना। मूवी के समय में वो रेप करने के टाइम उनको दर्द हो रही है, ठीक है ना, लेकिन वो डिसाइड करके कौन आया मूवी में इस तरह का एक्टिंग करूंगा, लायर का जैसे एक्टिंग करूंगा बोल के कौन लेकर आया? अमिताभ बच्चन ने सोच के एक्टिंग किया। वो लड़की ने एग्रीमेंट किया है आने के पहले, उनको पैसा दिया है लोगों ने, डायरेक्टर ने पैसा दिया, तुम इस तरह की एक्टिंग करो, एक विक्टिम जैसे एक्टिंग करो, तुमको रेप हो जाएगा, सब कुछ उसको बताया। ओके, जो एक्टर है उसको बताया कि नहीं? बताने के बाद ही वो एक्टिंग किया है। हाँ, लेकिन रियल रेप है क्या? वो नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग हुआ उस समय। तो ये जीवन में भी जो भी हुआ है ये सब कुछ क्या है कि एक्टिंग है। अभी आपको दर्द जैसा लग रहा है, लेकिन आपको देखिए आपको 20 साल के पहले जो चीज हुआ आपको वो सब कुछ याद है क्या? आपको जैसा लग रहा है कि वो स्वप्न जैसा लग रहा है आपको। हाँ, 20 साल के पहले जो दर्द हुआ था उस समय आपको दर्द हुआ था, लेकिन अभी क्या है आपको जैसा क्या लग रहा था? ड्रीम, हाँ, ये सब ड्रीम जैसा लग रहा है। तो इस जीवन में जो भी हो रहा है सब कुछ ड्रीम है। और जो ऐसे मैसिव ह्यूज किलिंग होती है जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ कहीं पे, ऐसे सारे सब एंड
ने सारे सब खुद अपने ऊपर सारे चीजें ले लिए। ये एग्जैक्टली मैडम, इसके लिए आपको बहुत एक काम कीजिए, आपको इसके बारे में समझना है तो इस सैटरडे को मेरा सेशन है, मैं आपको भेज दूंगा फेसबुक में। द इंडिविजुअल एंड मास इवेंट्स बोल के सेठ मास्टर ने बताया, बहुत हाई सब्जेक्ट है ये, ठीक है ना। तो हर एक मास इवेंट है, एर्थक्वेक्स क्यों होते हैं, तूफान क्यों होते हैं, इस तरह वार्स क्यों आते हैं, एपिडेमिक्स जो प्लेग है, कलरा है, इस तरह के जो बीमारियां होते हैं, ये सब कुछ कैसे क्रिएशन होते हैं, इसके बारे में मेरा सेशन रहेगा सैटरडे संडे को, आप उसमें आइए। ठीक है ठीक है, सर। वो सब कुछ थोड़ा आपको समझने के लिए आपको हायर क्लासेस में आना पड़ेगा। ये बेसिक क्लास है ना, तो बेसिक क्लास में इतना ही बताएंगे। हम सब कुछ हम खुद चुन लेते हैं हमारे जीवन में जो आया है, जैसे हमारे जीवन में हम जो चुन लेते हैं वो चीज होगा। ऐसा ही एक प्लेस में जो लोग रहते हैं, वो लोग जो चुनते हैं उसके हिसाब से उधर सिचुएशन होते हैं। एक जगह पे लोग हैं, ठीक है ना, ये गांव है, ये गांव के लोग हैं, SC ST कास्ट है, ठीक है ना। दूसरा गांव है, वो लोग हैं, वो लोग कौन सा है, वो सब लोग ब्राह्मण का और हायर कास्ट है। वो लोगों ने सोचा था कि ये लोग जो है, ये गरीब परिवार है, ये लोग लो कास्ट का है, उन लोगों को क्या किया, वो लोग इल ट्रीटमेंट किया, ठीक से देखभाल नहीं किया। तो सब गांव वाले सोचा था कि हम इस तरह का रहने से अच्छा क्या कि मौत हो जाना अच्छा है। लोग हमको अपमान कर रहे हैं, हमको उनके मंदिरों में लेकर नहीं जाने नहीं दे रहे हैं, उनका पानी को पीने नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को ठीक से एक आदमी के जैसा नहीं देखभाल कर रहे हैं। हम इससे अच्छा क्या है कि मर जाना अच्छा है सोचा। सबके भीतर में सोच रहा है कि एक लो फीलिंग, एक गिल्टी फीलिंग आया सभी गांव वाले को। तो उस समय क्या होते हैं कि उनके जो थॉट्स की वजह से क्या होते हैं कि एक बीमारी सडनली फैल जाएगा उस गांव में। उसी की वजह से क्या होगा, वो पूरा गांव में सब लोगों को लूज मोशंस होना, या कुछ प्लेग जैसा कोई डिसीज आना, कोई कलरा जैसा कोई डिसीज आना, कुछ ना कुछ हो जाते हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि सभी गांव वाले का जो थॉट्स है वो अफेक्ट कर रही है। ठीक है ना। तो हमारा तेलंगाना एक जगह है, अभी तेलंगाना भी अलग हो गया आंध्रा से। तो तेलंगाना का लोग क्या सोचते थे कि आंध्रा का लोग हमारा जगह पे आके हमारा सब कुछ कब्जा किया है, ये लोग हमको डोमिनेशन कर रहे हैं, इस तरह का सोच रहा था। इसी की वजह से एक रेवोल्यूशन आ गया तेलंगाना में। आप देखा होगा 5 साल के लोग लड़ाई किया तेलंगाना स्टेट के लिए, सब लोगों ने बहुत आत्महत्या किया, हजारों लोग का आत्महत्या किया, सब लोग अपने अपना को जलाया। तो उसी की वजह से, जो लोगों के थॉट्स की वजह से, हैदराबाद में पानी नहीं था 5 साल के पहले, 20 साल से 25 साल हैदराबाद में बिल्कुल पानी नहीं था। लेकिन जब से तेलंगाना स्टेट बन गया तब से पानी आना शुरू हो गया तेलंगाना में, क्योंकि लोगों का थॉट्स चेंज हो गया। हमारा स्टेट वहां आ गया, हम अच्छी तरह जी सकते हैं, हम स्वेच्छा से जी सकते हैं, अभी तक हम गुलामी में रहे हैं, इस तरह का सोचा है। तो हमारे थॉट्स क्या किया, धरती में जो अंदर का जो पानी लेवल से उसको अफेक्ट किया है। किसी जगह पे सूखापन होती है, वो भी किसका जिम्मेदारी है, उधर जो लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से होते हैं। किसी जगह पे भूकंप आते हैं, कौन सा जगह पे होते हैं आप ऑब्जर्व कीजिए सब कुछ। किसी जगह पे वोल्केनो फट जाते हैं, वोल्केनो है हमारे जगह पे नहीं फटते हैं, यूरोप इस तरह के कंट्रीज में होते हैं, उधर के लोगों का थॉट्स अलग है। ठीक है ना। ये सब कुछ कौन क्रिएट कर रहा है, उधर जो लोग हैं, वो जो रह रहे हैं उसके हिसाब, वो लोग जो चाहते हैं उसके हिसाब से होते हैं। हम सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं अभी, ध्यान जगत चाहिए, शाकाहार जगत चाहिए, इस तरह का हम सोच रहे हैं। तो हमारा थॉट्स भी क्या करेंगे, यूनिवर्स अफेक्ट करेगा। ध्यान महाचक्र में पत्री जी क्या करते हैं, लाखों लोगों को बिठा के ध्यान करवाते हैं। तो लाखों लोगों का संकल्प क्या है, ध्यान करना। हाँ, सब लोग ध्यानी बने। तो हमारा थॉट्स भी क्या करेंगे, इस यूनिवर्स को अफेक्ट करेंगे, तो सब लोग ध्यानी बनेंगे। तो ध्यानियों का जो थॉट्स में ऊर्जा होती है, जो ध्यान नहीं करते उनके थॉट्स में ऊर्जा कम होती है। अगर हम सब लोग 1 लाख लोग मिलकर ध्यान जगत चाहते हैं, और वो है जो 20 करोड़ लोग जो नेगेटिव थॉट्स रिलीज करते हैं उसको काउंटर करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं। 20 करोड़ लोग जो नेगेटिव थॉट्स रिलीज करते हैं उसको काउंटर बैलेंस कितना लोग कर सकते हैं, 1 लाख लोग कर सकते हैं। अभी मुंबई में 30 लोग हैं, आप सब लोग हैं, आप सब लोग चाहते हैं इस तरह का होना है भी मुंबई में,
तो मुंबई के जितना कौन कौन कितना लोग है, पूरा 2 करोड़ लोग है, 3 करोड़ लोग है, तो आपको जो ताट से 3 करोड़ लोगों के साथ लड़ाई हो जाएगा, इसमें कौन जीतेगा? हम ही लोग। आप लोग 30 लोगों के पास इतना ऊर्जा है क्या? नहीं। लेकिन आप सब लोग एनलाइटेंड मास्टर रहेंगे, तब आप काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, अगर enlightened हो तो। आप एक श्री कृष्ण जैसे रहेंगे, आप एक बुद्धा जैसे रहेंगे, आपका एक थॉट है, 2 करोड़ लोगों को थॉट को बैलेंस कर सकते हैं। आपको थॉट को इतना पावर होती है, ठीक है ना? इसलिए पत्री जी चाहते हैं जितना लोग हम ध्यानी लोग बढ़ेंगे, हम सब लोग थॉट से इस यूनिवर्स का अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है ना? थैंक यू सर। सर और एक क्वेश्चन, हम घर में जो पेट एनिमल्स रखना चाहिए नहीं चाहिए? पेट एनिमल्स को रखने की वजह से रखे हैं, क्यों रखे हैं? आप अपना खुशी के लिए रखे हैं कि उसको देखभाल करने के लिए रखे हैं? जनरली लोग क्या करते हैं कि पेट एनिमल्स क्या क्या अच्छा प्यार करते हैं, उसका प्यार का कमी है, इसकी वजह से क्या कर रहे हैं वो लोग? अच्छा। तो एटलीस्ट तो क्या कि वो एनिमल रहेगा तो उसको प्यार करेगा, घर वाले तो प्यार नहीं कर रहा है, एटलीस्ट तो वो जो एनिमल है वो प्यार करेगा सोचेंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो एक कुत्ता रखेंगे घर में, वो हमेशा प्यार ही करती है, हमेशा इसी को वजह से रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस कुत्ते का अच्छा देखभाल करते हैं, अपने बच्चे को देखभाल नहीं करते। बहुत सारे घरों में देखा हूँ, आप देखा है कि नहीं? हाँ घर वाले के ठीक से वो केयर नहीं करते, लेकिन कुत्ते के लिए इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कुत्ते को नहीं देना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए? पहले बच्चे को देके उसके बाद कुत्ते को देना चाहिए। आप ठीक से बच्चे को नहीं देखभाल कर रहे तो दूसरों को कैसे देखभाल करेंगे? हाँ है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू। तो क्या करना चाहिए कि आप अच्छी तरह अपने बच्चे को देखभाल किया, सब लोग देखभाल किया, आपके अंदर प्यार है, मुझको मैं अच्छा एक कुत्ता रखूंगा, बिल्ली रखूंगा, उसको अच्छा देखभाल कर सकता हूँ, जो जरूर ले लीजिए उसको। जब जिम्मेदारी लिया तो अच्छा देखभाल करना है सब पेट एनिमल्स को, ठीक है ना? लेकिन जो केस में बताया था एक्वेरियम का, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने फ्रीडम को छीन लिया। इसलिए एक्वेरियम को नहीं रखना चाहिए घर में। जिस चीज में हिंसा है वो चीज को नहीं करना है, जिस चीज में प्यार है वो चीज को करना चाहिए। आपके अंदर तरह प्यार है तो करो ना। लेकिन क्यों आप पाल रहे हो पेट एनिमल्स को, वो भी इम्पोर्टेंट है। रूट कॉज जानना चाहिए। हाँ, मास्टर्स क्या करेंगे, आपको ऊपर लोकों में जाने के बाद आपको क्या देखेंगे कि बाहर क्या किया वो नहीं देखेंगे, आपका भीतर में क्या थॉट है जो करने के समय में वो देखेंगे। किसी चीज में कोई मर्डर किया है, 5 लोगों को, 5 लोग मिलकर एक मर्डर किया, ठीक है ना? ऊपर लोक में जाने के बाद क्या होते हैं, 5 लोगों को एक ही सजा होती है क्या? नहीं। एक जज के पास लेके जाएंगे, एक मर्डर हो गया, 5 लोगों ने किया है मिलके, तो 5 लोगों को लेके जज के पास लेके गया, तो सबको सजा एक ही होते हैं क्या? नहीं, प्लानिंग से लेके पूरा कमिटमेंट। ऐसा किसको ज्यादा पनिशमेंट देते हैं? जो मेन प्लानर। ऐसा यही चीज है। एक बार युधिष्ठिर और इनके बीच में हुआ था, युधिष्ठिर और दुर्योधन, ये दोनों के टेस्ट किया गया है। उनका जो गुरु ने बोला है कि आपको दोनों की टेस्टिंग है। तो उस समय क्या था कि 4 बंदे को लेके आए, 4 बंदे को बताया है कि ये 4 बंदे ने मिलके एक मर्डर किया है, तो इसके लिए क्या सजेशन देंगे, क्या पनिशमेंट देंगे? पहले दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन बोला कि चारों लोगों को फांसी का सजा बोला। फिर युधिष्ठिर को पूछा गया, युधिष्ठिर आप बताइए चारों के क्या है? फिर युधिष्ठिर ने क्या किया, चारों लोगों को जाके बात किया, आप लोगों ने कैसे मर्डर किया, कौन क्या किया है? एक बंदा ब्राह्मण है उसमें, एक बंदा वैश्य है, एक बंदा क्षत्रिय है, एक बंदा शूद्र है, ठीक है ना? इसमें से प्लानिंग कौन किया? एक ब्राह्मण ने प्लान किया, ठीक है ना? शूद्र ने उसको जस्ट एग्जीक्यूशन किया, 2 बंदे ने हेल्प किया है, ठीक है ना? फिर युधिष्ठिर ने बताया कि जो बंदा ब्राह्मण होते हुए उन्होंने मर्डर के लिए प्लान किया है, ठीक है ना? तो ये बंदे को क्या है, फांसी का सजा है उसको।
ठीक है ना। जो शूद्र है वो मर्डर किया है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं है उसको, क्योंकि उसका आत्मा ने अभी कुछ ही जन्म लिया है, ठीक है ना। तो वो बंदे को क्या है, 4 साल का सजा है। लेकिन जो ने हेल्प किया है, जो क्षत्रिय है, उसको धर्म और अधर्म के बारे में पता है, फिर भी उन्होंने मदद किया उस मर्डर के लिए, तो उसके लिए 15 साल का सजा है। जो वैश्य है उसको 10 साल का सजा है। इस तरह उन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया। वैसा ही हम भी क्या है, हम भी जो भी करते हैं इधर इस दुनिया में, तो उसमें उसका जो फल है वो उधर ऊपर लोगों में डिसाइड करेंगे आपका जो सोल का क्या डेवलपमेंट हुआ। बहुत सारे लोग ध्यान में आने के बाद, ज्ञान जानने के बाद भी फिर वापस जाके मांसाहार खाते हैं। उस समय क्या होते हैं, फिर उसका जो पनिशमेंट नॉर्मल नहीं होते, वो सीवियर, क्योंकि बहुत सीवियर होते, क्योंकि सब कुछ जानते हुए तुमने मांसाहार खा लिया, दूसरों को हिंसा पहुंचाया। अज्ञान में काया वो अलग होते हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी आप काया, मतलब आपको उसके लिए सिवियर पनिशमेंट होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी थैंक यू कहना, आपको वजह से देखिए सब लोगों को अच्छा ज्ञान पहुंच रही है। थैंक यू अन्नपूर्णा मैम, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप पूछते हो। थैंक यू सो मच सर। हम लोग का टाइम वैसे तो हो गया है, कुछ एक लेना है क्वेश्चन कि हम लोग अभी यहाँ पे, ठीक है। और एक सवाल, लास्ट सवाल। फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, या कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है तो चैट में भी लिख के मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं पूछना है तो। यस, अनु मैम बात करना चाह रहे हैं। यस, अनु मैम माइक ओपन कर लीजिए। हेलो, नमस्ते सर जी। हाँ, नमस्ते मैडम। सर, एक कंफ्यूजन है, मुझे वो पूछना है आपसे कि आपका ठीक है, और जो हम लोगों ने अभी तक सुना भी है कि सब कुछ विधि लिखित होता है, जैसा हम है वैसा ही हम पाएंगे। आप कि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही अंकुर फूटेगा, वैसा ही पौधा बनेगा। ये बात। दूसरा कंट्रोवर्सी ये है कि इस जन्म में जो हम किए हैं वो इसी अभी वर्तमान में कहते हैं कि आप जैसा कर रहे हैं वो अभी पाएंगे, लेकिन कुछ समय की बात होती थी कि आप अभी जो है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो इस बात को मुझे समझना है। अभी ये मैडम धरती में आने के पहले आपने सब कुछ लिख के आया है। धरती में आने के पहले जितना भी 400 जन्मों में आपने जो कर्म किया है वो सब कुछ क्या है कि देखते हैं आपको। ऊपर में जाने के बाद आपको मूवी दिखाई जाएगा, 400 जन्म में हमने क्या क्या किया है सब कुछ दिखाएंगे। उसको देखने के बाद आप डिसाइड करके धरती में आएंगे। जो ज्ञान था आपको, जो माथे पे लिखने के समय में जो ज्ञान था उसके हिसाब से आप लिख के आया धरती में। लेकिन धरती में इधर आने के बाद आपको ज्ञान आ गया। अभी आपका क्या ज्ञान आया, मैं आत्मा हूं समझ गया। उस समय आपको वो ज्ञान नहीं था जब लिखने के समय में, ठीक है ना। अभी आप क्या कर सकते हैं, जो लिख के आया है उसको चेंज कर सकते हैं आप। वो कब चेंज कर सकते हैं, जब आपको ज्ञान है। जब वो ज्ञान नहीं है तब तक अब क्या होगा, जो लिख के आया वही चलता रहेगा आपको जीवन भर। तो आपको जब आत्मज्ञान रहेंगे आप चेंज कर सकते हैं। आपको आत्मज्ञान नहीं है तो जैसे लेके आया है वैसा ही चलना पड़ेगा, ठीक है मैडम। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अनु मैम। मतलब इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमको उसका फायदा इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म तक हमारा ये यात्रा चलती रहेगी? जब तक आप शरीर है, मन है, समझे है, आपका जो यात्रा है चलता रहेगा। लेकिन जिस समय मैं आत्मा हूं समझते हुए रहेंगे, आत्मा के हिसाब से कर्म करेंगे, तब क्या होते हैं कि आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना मैडम। आपने जो भी शरीर के हिसाब से अच्छा कर्म किया है तो क्या होते हैं, अगले जन्म में अच्छा परिवार मिलेगा आपको। पुण्य कर्म करेंगे तो क्या होगा कि अच्छा अगले जन्म में अच्छा परिवार मिलेगा। पाप कर्म करेंगे तो उसका जो बीमारी रूप में या सही पति नहीं मिलेगा, सही पत्नी नहीं मिलेगा, या कुछ पैसा का दिक्कत होंगे। पुण्य कर्म करेंगे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। ये चलता रहेगा, जो पाप और पुण्य का जो सिलसिला चलता रहेगा।
लेकिन जिस समय आप आत्माएं समझते हुए कर्म करेंगे, सत्य कर्म करेंगे, तो आपको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं आत्मा हूं समझते हुए जिए आप। जब मैं आत्मा हूं समझते हुए जिएंगे, तब आपको किसी को मर्डर भी किया है तो आपको कर्म नहीं है। तो क्योंकि आप जो भी करेंगे वो आपका अंदर से जो आया है, ठीक है ना, आपके अंदर जो भी मैसेज आए ऊपर से, वो मैसेज के हिसाब से आप किया है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, शिशुपाल का सर को काट दिया, ठीक है ना, लेकिन उनका कर्म है क्या श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण को कोई कर्म नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी है। ये कि ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई कर्म नहीं होते हैं। लेकिन जो बंदा वे शरीर समझेंगे, मन समझते हुए जिएंगे, उनको कर्म होती है। आपको इसलिए कर्म सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह जानने की जरूरत है। ये कर्म कैसे शुरुआत हुआ, ये कर्म सिद्धांत क्या है, ये कर्म सिद्धांत से कैसे बाहर आ सकते हैं। ये क्लास मेरा सुनिए एक दिन कर्म सिद्धांत के बारे में, उस समय आपको पूरा समझ में आएगा ये कर्म सिद्धांत कैसे है, इससे कैसे बाहर आना है, कब इफेक्ट करेगा, कब बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राम राजू सर। आप हमको इतना प्रेशियस अपना टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कोटि कोटि नमन करते हैं हम सभी। एंड एक स्माइल के साथ सर के लिए बहुत बहुत तालियां धन्यवाद देते हुए आज का सेशन हम लोग यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। कल इसी समय सर हमको तुलसी दल के लिए ज्वाइन करेंगे। 2 दिन सर ने हमारे लिए फिक्स किए हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी टाइम से ज्वाइन होइए और भी लोगों को हमारे सेशन में जोड़िए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू मैडम। इसकी रिकॉर्डिंग है? जी मैम, इसका रिकॉर्डिंग मैं डालती हूँ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगी। आपको उसमें मेरे ग्रुप में मैं रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, वहाँ मिल जाएगी आपको। ठीक है। पीछे के भी चाहिए मुझे, पीछे के भी। हाँ जी, वो पूरा वो यूट्यूब का चैनल है, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग तुलसी दल का आपको मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।